अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की। किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो 6 स्टेप्स हम यहाँ यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते हुए इस गिवन हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द लाइफ ऑफ कार बैटरीज इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.5 ईयर्स एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज लाइफ इज़ 3.5 ईयर्स अगेंस्ट द एवरेज लाइफ इज़ लेस देन 3.5 ईयर्स। आपको यहाँ जो टेस्ट करना है वो ये टेस्ट करना है कि जो कार की एवरेज लाइफ है वो 3.5 ईयर्स के इक्वल है, और उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि लेस देन 3.5 ईयर्स है। उसके लिए हमने एक सैम्पल लिया। अ रैंडम सैम्पल ऑफ 12 बैटरीज हैव एन एवरेज लाइफ ऑफ 3.2 ईयर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.42 ईयर्स। आपने एक सैम्पल लिया और सैम्पल से आपको पता चला कि एवरेज लाइफ जो है वो 3.2 ईयर्स है। तो ये सैम्पल की वैल्यू पता चली आपको, विच इज़ सैम्पल मीन विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.42 ईयर्स। सैम्पल से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है तो ये सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। यूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको LOS गिवन है 5%। टेबलेटेड वैल्यू ऑफ टी एट 5% इज़ -1.796। ये जो टी की टैबलेटेड वैल्यू है ये आपको गिवन हो भी सकती है और हो सकता है आपको टेबल से खुद फाइंड करनी हो, तो हम दोनों तरह करके देख लेंगे। हम स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में स्टेप 1 जो है उसमें हम लिखेंगे हाइपोथेसिस। पहले हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस जो होता है H0, और H0 क्या है कि मीन इक्वल है 3.5 ईयर्स के। जो एवरेज लाइफ है वो 3.5 ईयर्स के इक्वल है। और उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि जो एवरेज लाइफ है वो लेस देन 3.5 ईयर्स है। अब अगर लेस देन 3.5 ईयर्स है तो इस लेस देन से हमें पता चल रहा है कि जो टेल है वो लेफ़्ट टेल है, क्योंकि लेसर साइड पे है तो लेफ़्ट टेल बनेगी। लेफ़्ट टेल कैसे बनेगी? आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाएंगे, नॉर्मल कर्व, और उस नॉर्मल कर्व में ये जो टेल बनेगी ये बनेगी लेफ़्ट साइड पे, मतलब लेसर साइड पे। सेंटर में होगा ज़ीरो, ज़ीरो के लेसर साइड पे ये टेल बनेगी, और ये जो टेल बनती है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। ये हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। स्टेप 1 में हमें HA से पता चलता है कि लेफ़्ट टेल है या राइट टेल है या टू टेल है। तो अगर लेस देन होगा तो लेफ़्ट टेल होगी, अगर ग्रेटर देन होता तो राइट साइड पे टेल बनाते हम, और अगर नॉट इक्वल होता तो टू टेल होता। इसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लिखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम LOS भी कहते हैं। LOS कितना गिवन है आपको? इस क्वेश्चन में LOS गिवन है 5%। LOS को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 5% है। 5% का मतलब है 0.05। इसके बाद स्टेप 3। स्टेप 3 में हम ये डिसाइड करते हैं कि स्टैटिस्टिक कौन सी यूज़ करेंगे, मतलब टेस्टिंग स्टैटिस्टिक कौन सी होगी, मतलब Z टेस्ट होगा, T टेस्ट होगा या का स्क्वायर होगा। इसमें हम रीज़न लिखेंगे कि सिंस सिग्मा इज़ अननोन, मतलब पॉपुलेशन SD जो है वो अननोन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, एंड n इज़ लेस देन 30, और सैम्पल साइज़ लेस देन 30 है क्योंकि 12 बैटरीज की बात हो रही है। जब हमने 12 का सैम्पल लिया तो उसमें हम T टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो वी यूज़
टी टेस्ट, जिसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। इसके बाद स्टेप 4 में हम डिसाइड करेंगे क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना होगा तो आपको इसमें कर्व भी बनाना होगा स्टेप में। और क्रिटिकल रीजन कैसे डिसाइड करेंगे, जो आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है उसको देखते हुए आप डिसाइड करेंगे क्रिटिकल रीजन। तो हम बनाते हैं इसमें 5% के हिसाब से क्रिटिकल रीजन। आपने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, यहाँ पे यह है 5%। क्रिटिकल रीजन के स्टेप में हम टी की टैबलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे, और टी की जो टैबलेटेड वैल्यू होगी ये आएगी टेबल से। और टेबल देखने के लिए आपको दो चीज़ें देखनी होंगी, एक आपको देखना होगा अल्फ़ा जो 5% है, और एक आपको देखना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये इक्वल होता है n-1 के। अगर आपके पास 12 बैटरीज़ का सैम्पल है तो 12-1 से 11 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस 11 की वैल्यू पे या इस 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप देखेंगे टी टैबलेटेड, और वो टी टैबलेटेड होगा 5% पे, मतलब 0.05 पे। तो हम टेबल में देखते हैं कि 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो और 5% हो तो टी की वैल्यू क्या होती है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 हो और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी हो, 5% हो। 5% का मतलब है 0.05, तो 0.05 ये रहा। हम 11 से जाते हैं 0.05 पे, 5% पे आपको वैल्यू मिल रही है 1.796। तो टी की टैबलेटेड वैल्यू आ गई 1.796। टी की ये वैल्यू 1.796 नेगेटिव में होगी। क्यों नेगेटिव में होगी, क्योंकि ये लेसर साइड पे है, 0 से लेसर साइड पे है, इसलिए टी की ये वैल्यू होगी नेगेटिव -1.796। अब आपको इस वैल्यू को देखते हुए डिसाइड करना होता है कि आपकी जो सैंपल की वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में आ रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। इसके बाद स्टेप 5 में आप कंप्यूट करते हैं स्टैटिस्टिक, जो हमने डिसाइड किया था कि टी टेस्ट होगा। तो स्टेप 5 है कंप्यूट स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक कौन सी है, टी टेस्ट। और टी की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। टी टेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सैम्पल का एस डी होगा, इनटू √n। तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 12 बैटरीज का सैंपल लिया तो एवरेज लाइफ मिली आपको कितनी, 3.2 सैंपल मीन गिवन था। और जिस म्यू को टेस्ट करना है, पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना है, वो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू गिवन थी 3.5, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.42, और सैंपल साइज था 12। इन वैल्यूज़ को पुट करके टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ पे आ रही है -2.47। अब जो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू किस रीजन में आ रही है, जो एक्सेप्टेंस रीजन है वहाँ आ रही है या रिजेक्शन रीजन में आ रही है। तो -1.796 से छोटी वैल्यू होती है -2.47, -1.796 से छोटी वैल्यू है तो यहाँ कहीं आएगी आपकी वैल्यू -2.47, और ये आ जाएगी रिजेक्शन रीजन में। तो अब हम रिज़ल्ट लिखते हैं। स्टेप 6 है रिज़ल्ट एंड
कंक्लूजन। इसमें लिखते हैं सिंस टी कैलकुलेटेड लाइज इन क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन, so we reject H naught and accept HA। जब H naught को रिजेक्ट करेंगे तो उसका ऑल्टरनेटिव जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो था उसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज़ ऑल्टरनेटिव क्या था कि एवरेज लाइफ जो है वो है लेस देन 3.5 ईयर्स। एवरेज लाइफ ऑफ कार बैटरीज इज लेस देन 3.5 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि जो हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना था वो यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। एवरेज लाइफ जो है वो 3.5 ईयर्स के इक्वल नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब एवरेज लाइफ जो है वो 3.5 ईयर्स से लेसर है। तो ये था हमारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एक क्वेश्चन जिसमें हमने टी टेस्ट यूज़ किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोथेसिस का एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें जेड टेस्ट के थ्रू जो है हम टेस्ट करेंगे और जेड टेस्ट की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं।